पता लगना शुरू ही हुआ था तो उसे फिर तुरंत में ही केंद्र में संबंधित राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटा, जिससे केंद्र व सभी राज्य सरकारों को आगे भी काफी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को निकाल कर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं है, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और न ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये आतंकी दुखद चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया हो, जो नहीं किया गया था। साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि जमीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करे। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सब समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास में उत्थान आदि नहीं हो पा रहा है और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जनजाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का विषय से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं, तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं किया, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बीएसपी के अथक प्रयासों से देश में